नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। आवाज क्लियर नहीं है क्या? सही है भैया। सही है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने तत्वार सूत्र का अध्याय 1 और अध्याय 2 करा। ये तत्वार सूत्र है जिसमें 7 तत्व का वर्णन है। बात चालू हुई मोक्ष मार्ग से और खत्म भी होगी मोक्ष मार्ग पे। कहने का मतलब ये है कि ये जीव सुख को कैसे प्राप्त करे, ये बात चल रही है इसमें। तो वो सुख कैसे मिले, तो उसके लिए 7 तत्व समझने पड़ेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बारे में अध्याय 1 में बताया, और बेसिकली 7 तत्व के बारे में 10वें अध्याय में वर्णन आएगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव का वर्णन चल रहा है। पहले अध्याय में अपन ने जीव का वर्णन देखा कि कैसे कैसे ज्ञान होते हैं जीव के। दूसरे अध्याय में देखा कि जीव के किस किस तरह के भाव होते हैं, कैसे जन्म होता है, कैसा कैसा लिंग होता है, कैसे जन्म करता है, कैसे मरण करता है, किसका अकाल मरण होता है, कौन कौन सा शरीर धारण करता है। ये सब बातें अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। अब ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें आप बता रहे हैं कि जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, किस किस जगह जा सकता है। ये बात अपन देख रहे हैं इसमें। जनरली देखा ये जाता है कि सिर्फ दो ही चीज मानी जाती है, या तो मनुष्य हो सकते हो, या फिर क्या हो सकते हो, तिर्यंच। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जीव, ये जो जीव है, जीव को समझ रहे हैं ना अपन, तो जीव और क्या क्या बन सकता है, और वो बनता है अलग अलग चीज, तो कैसे रहता है, क्या आचरण होता है, क्या क्या चीजें मिलती है, वो चीज समझ में आती है। तो वो चीज समझने के लिए अपन अभी अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे, जिसमें मेनली नरक गति और देव गति का वर्णन आता है, और ये 3 लोक का वर्णन पूरा आता है। वैसे तो 3 लोक का वर्णन अपन लास्ट ईयर इसी टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था 11 लेक्चर्स में। 3 लोक का वर्णन पूरा एंड टू एंड, वो भी रिकॉर्डेड है। लेकिन अभी अपन सूत्र के माध्यम से ये पढ़ेंगे पूरा, और अच्छा समझ में आएगा। चालू करते हैं, फिर बातें और होती जाएगी इसमें। तो इसमें 3 लोक हैं। लोक कैसे हैं, क्या है, वो सब बातें आएगी। पहले अपन सूत्र पहला पढ़ते हैं, फिर सारी बातें करेंगे। तो इसमें अभी पहला सूत्र है, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। सूत्र थोड़ा बड़ा है, पहले सूत्र बहुत छोटे छोटे आते थे। अब क्या है, सूत्र बढ़ गए साइज में, लेकिन बातें अच्छी है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। ये सूत्र है। इसमें ये पहला शब्द है, रत्न शर्करा से लेके तमो महातमः, ये तो नाम है। और उसके आगे बताया कि ये भूमि है, और ये भूमि जो है, इसके आसपास क्या है, वो तीसरे अक्षर में बताया। और ये टोटल भूमियां कितनी है, वो क्वांटिटी चौथे अक्षर में बताया है। एक एक का मीनिंग अपन देखेंगे। ये पढ़ने से पहले एक बात बता देते हैं अपन, कि ये जो तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या बातें आने वाली है। इसमें अधोलोक का वर्णन आएगा, नीचे के लोक का वर्णन, मध्य लोक का वर्णन, जम्बू द्वीप, मनुष्य कैसे होते हैं, कर्म भूमि कैसी होती है, ये सब वर्णन आने वाला है। अब क्या है, कोई कहे कि ये नरक किसने देखी है, नरक क्यों माने हम, हमको नहीं लगता नरक मानना चाहिए। तो इसको क्या है, अब प्रत्यक्ष देखना हो तो या तो आप अवधि ज्ञानी बनो। अब अवधि ज्ञान तो है नहीं,
या फिर केवल ज्ञानी बनो, केवल ज्ञान भी नहीं है, या फिर केवल ज्ञानी का सानिध्य मिले या समौशरण मिले तो वो बता देंगे दिव्य ध्वनि में। लेकिन अभी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार चोरी करे तो उसको तो आपने सजा दे दी, मान लीजिए फांसी, या कोई एक बार कोई देशद्रोह करे, टेररिस्ट एक्टिविटी करे तो उसको आपने फांसी दे दी। लेकिन जो 50 बार करे उसको आप क्या करोगे? 50 बार लटकाओगे? उसका क्या? न्याय तो बराबर होना चाहिए ना। कोई 50-100 पाप करे, कोई एक पाप करे, उसको भी सेम, और जो 100 करे पाप उसको भी सेम दंड। लोक में तो यही व्यवस्था हो सकती है कि जो एक बार मर गया उसको और क्या करोगे? न्याय तो कुछ होता होगा ना उसके अलावा भी। तो वो जो न्याय है, मतलब जो ज्यादा दुष्कृत्य हो रहे हैं, ज्यादा क्रूरता हो रही है, उसका न्याय कहाँ पे होगा? उसके लिए भी तो दंड मिलेगा। तो वो उसके लिए दंड जो है, उसके लिए एक जगह है, उसके लिए है नरक गति। कि ज्यादा पाप किए हैं तो उनका फल तो कहीं भोगना पड़ेगा ना, नरक गति है उसके लिए। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि नरक गति भी होती है। अब ये जो वर्णन चल रहा है इसमें 3 लोक का वर्णन चल रहा है। तो अपन ये बात करें कि नरक गति कहाँ है, उससे पहले समझे तो सही कि समझ क्या रहे हैं अपन। अपन समझ रहे हैं 3 लोक। 3 लोक कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक, ऐसे 3 लोक हैं। ठीक है। अब ये ऊर्ध्वलोक यानी कि ऊपर वाला, मध्य लोक यानी कि बीच वाला, और अधोलोक यानी कि नीचे वाला, ऐसे 3 लोक हैं। अब ये जो 3 लोक हैं इनका क्या डायमेंशन कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन रहता है, ये सब बातें आएगी। ये समझने के लिए अपन इतना समझ रहे हैं। अब ये जो 3 लोक हैं इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका कितना मेजरमेंट कितना है, कौन रहता है। तो ये सबसे पहले जो 3 लोग है कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है? ये जो अपना इंडिया वगैरह है, इंडिया वर्ल्ड, ये सब 3 लोग के अंदर ही आता है। 3 लोग के अंदर बिंदु जैसा है ये इंडिया वगैरह, ये 3 लोग बहुत बड़ा है। तो ये कितना, ये कहाँ पे है 3 लोग? तो ये जो 3 लोग है ये आकाश के बीच में है। अब ये आकाश क्या है? ये आकाश, ये ब्लू वाला स्काई नहीं, आकाश नाम का एक द्रव्य है। 6 द्रव्य होते हैं जाति की अपेक्षा, ग्रुपिंग करी तो 6 द्रव्य होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य नहीं समझाना है अभी अपने को, अभी तो आकाश समझना है। आकाश द्रव्य यानी कि ऐसा द्रव्य जो सबको रहने के लिए अवगाहन दे, स्थान दे, उसे कहते हैं आकाश द्रव्य। जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ कहाँ पे है? ये आकाश द्रव्य में है ना। आकाश, सब जगह आकाश द्रव्य है। जैसे घर कहाँ पे बना हुआ है? आकाश द्रव्य पे। ये जगह है ना। और ये जो ईंट है, ईंट के बीच में भी क्या है? ये आकाश द्रव्य है। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है? पूरा आकाश द्रव्य है ना। हड्डी है, सब जगह जगह है ना। जहां जहां जगह है वहां सब आकाश द्रव्य है। तो कौन सी जगह है ऐसी जहां पे जगह नहीं है? सभी जगह पे जगह है। इसलिए आकाश द्रव्य सब जगह है। इतनी बात क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो आप पूछना, यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, सब कुछ अलाउड है। आप अपना 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा पूरा यूज करना, उसको वेस्ट मत होने देना। तो ये आकाश द्रव्य। अब आकाश द्रव्य भी 2 तरह का है, एक है लोकाकाश और एक है अलोकाकाश। लोकाकाश वो है जहां पे 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और अलोकाकाश वो है जहां पे सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है, बाकी के 5 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? ऐसा है। तो ये जो बाउंड्री बनी हुई ना, जो अपन बोलते हैं परस परोप ग्रहोप जीवानाम, जिसपे लगा देते हैं और इसी बाउंड्री बना देते हैं, ये 3 लोक का नक्शा है। और इस 3 लोक के नक्शे का, ये जो 3 लोक का नक्शा है, जो बाउंड्री है, ये है लोकाकाश। और बाहर बाहर भी तो जगह ही है, ये क्या है? अलोकाकाश। और आपको इमेजिन करना है, तो अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चालू हो रहा है ना। तो आप देखना क्रिकेट स्टेडियम होता है, उसमें होती है एक तो बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर भी तो जगह होती है। तो जो बाउंड्री के अंदर की जगह है वो तो है लोकाकाश, और जो बाहर की जगह है वो अलोकाकाश। क्रिकेट स्टेडियम को मत समझना, यहाँ पे आकाश, ये इसकी बात चल रही है 3 लोग की। तो जो बाउंड्री है ना, ऐसा शेप बना हुआ है, ये लोकाकाश, और बाहर का क्या है? अलोकाकाश। अब ये 3 लोग कहाँ पे है? बिल्कुल अलोकाकाश के बीचों बीच क्या है? 3 लोग है। और 3 लोग कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक
अधोलोक नीचे वाला, ऐसे 3 लोक हैं। ठीक है, अब 3 लोक में कौन रहते हैं? 6 द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये नाम याद रखना आप सब। जीव, जीव यानी कि अपन लोग, इसका विशेष वर्णन करेंगे। पुद्गल, पुद्गल यानी कि जो जीव नहीं है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य, धर्म अधर्म क्या होता है कि जो जीव और पुद्गल को चलने या रुकने में निमित्त बनता है, सहायक होता है, उसे धर्म अधर्म द्रव्य कहते हैं। अभी द्रव्य नहीं समझा रहे, सिर्फ बोल रहे हैं डेफिनेशन। आकाश द्रव्य जो अवगाहन में निमित्त बनता है, जगह देने में निमित्त बनता है। और काल द्रव्य जो कि सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य का भी अपन ने स्टडी किया है लास्ट ईयर, अक्टूबर में ही किया था। उसका भी रिकॉर्डिंग है अगर आपको 6 द्रव्य समझना हो तो। अभी द्रव्य नहीं समझा रहे। अब 6 द्रव्य पाए जाते हैं, तो इसमें जीव है, अपन जीव द्रव्य, जीव द्रव्य भी पाया जाता है। अब जीव द्रव्य कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसी कैसी हालतों में पाया जाता है, क्यों होती है इस तरह की हालत, ये सब समझने के लिए अपन तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, ऐसे फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आकार कैसा है इस 3 लोक का, आकार भी तो समझ में आए। तो कैसा आकार है? पुरुषाकार, पुरुषाकार। आपको 12 भावना याद है? 12 भावनाओं में लाइन आती है कि लोक का आकार कैसा है, 12 भावना में आती है। लाइन याद है किसी को 12 भावना की? जी। बताइए। 14 राजु उतंगनम लोक पुरुष सट्ठान तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। हाँ, 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, संठान यानी कि संस्थान, लोक पुरुष संठान, पुरुष यानी कि पुरुष, पुरुष आकार, पुरुष संठान यानी कि संस्थान आकार, पुरुष आकार। लोक का आकार कैसा है? लोक पुरुष संठान। लोक का आकार कैसा है? पुरुष संस्थान, पुरुष आकार, पुरुष आकार है। पुरुष आकार कैसे है? आप एक काम करना, आपके घर में बच्चा हो, उसको बोलना खड़े हो जाओ, अटेंशन, फिर बोलना अपने पाँव फैला लो, पाँव फैला लेगा। अपने हाथ जो है कमर पे रख लो और खड़े हो जाओ सामने देख के। तो आकार कैसा है? 3 लोग के आकार जैसा दिखेगा। आप देखिए, ये नीचे का जो 2 है ये पाँव फैले हुए, और ऊपर जो ये बीच में ऐसा चौड़ा है, ये मध्य लोक के ऊपर ये जो एरो जा रहा है, ये कैसा है? अपन अपने हाथ कमर पे रख लें तो वैसा हो गया, और सामने मुंह हो गया, तो ये ऊपर का पोर्शन जैसा दिखने लग गया। तो पुरुष आकार रूप कैसा है? लोकाकाश का आकार। या फिर कैसा है? 1.5 मृदंग, 1.5 मृदंग यानी कि जो मृदंग और ढोलक होते हैं ना, तो देखिए ऊपर का पोर्शन एक ढोलक एक मृदंग, और नीचे का आप आधा तोड़ दीजिए और उसको उल्टा रख दीजिए, तो क्या हो गया? 1.5 मृदंग आकार हो गया। अब ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 14 राजू। कितनी? 14 राजू है आकार, ऊंचाई, हाइट। ठीक है, अब मोटाई कितनी है? ये क्या है? 3D है, ये 2D नहीं। अपन बनाते हैं 2D, लेकिन ये कैसा है? 3D है। तो 14 राजू ऊंचा और 7 राजू मोटा। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ देखें तो कितना है मोटाई में? 7 राजू है। ठीक है, और पूर्व पश्चिम में भी कितना है? 7 राजू है। ठीक है, ये इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन हुआ। अब अंदर जाते हैं। इसकी चौड़ाई आपने अब चौड़ाई कहाँ कहाँ पे कितनी है? तो आप ये देखिए, ऊपर है 1 राजू, ये बीच में जो है उर्दू लोक के बीच में कितनी है? 5 राजू। फिर ये बीच में आ गए अपन यहाँ पे, ये कितनी है? 1 राजू। फिर नीचे कितनी है? 7 राजू। हो गई ना ऐसे? मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है शेप। ये कितना है? 7 राजू नीचे, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। ऊपर जो स्वर्ग है, स्वर्ग में जो ब्रह्म स्वर्ग है, वहां पे 5 राजू है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज विड्थ कितनी हो गई इसकी, और नीचे 7 राजू है, बीच में 1 राजू है, और बीच में 5 राजू, फिर 1 राजू, तो मैं आपसे पूछूं एवरेज विड्थ कितनी हुई 3 लोग की? तो कितनी हो गई? 14। अरे एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? और मैं आपसे बोलूं एक बच्चे की हाइट 5 फीट है,
दूसरे बच्चे की हाइट 7 फीट है, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? औसतन 7 + 5 और टोटल 2 बच्चे हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6। औसतन जो हाइट है वो 6 है, ऐसे निकलेगा, बराबर। अब इसमें कैसे निकलेगा? तो इसमें लगाइए, 1 राजू + 5 राजू + 1 राजू + 7 राजू डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया आंसर? समझ में आ रहा है कि भारी पड़ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है? बोलिए। हाँ बोलिए विदुषी दी। 3.5। हाँ 3.5 राजू हुआ ना। 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 3.5 राजू। यानी कि विड्थ कितनी हो गई? 3.5 राजू हो गई, ठीक है। औसत चौड़ाई 3.5 राजू। हाइट कितनी बताई थी? 14 राजू। और मोटाई कितनी बताई थी? चौड़ाई 7 राजू। तो अब ये बताइए इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वो है ना, एक 3D फिगर है ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया? जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, एक डब्बा 3D फिगर है ना, मैं पूछूं इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम यानी कि इसमें कितना सामान आ सकता है। तो आप क्या करोगे? इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ही ऐसा करते हैं अपन, 14 × 7 × 3.5, तो क्या हो गया? आंसर क्या आ गया? 343 घन राजू, यानी कि 343 राजू क्यूब। 343 राजू मल्टीप्लाइड बाय राजू मल्टीप्लाइड बाय राजू, कितना हो गया? 343 घन राजू। क्लियर है ये? टफ तो नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है? हो तो पूछ लेना, मैं आगे चलता जाता हूं। समझ में आया? अपन ने देख लिया कहाँ पे है, कौन रहता है, इसका शेप कैसा है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और वॉल्यूम कितनी है, ये अपन ने देख लिया 3 लोग का, ठीक है। और 3 लोग होते हैं, ये देख लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हर जगह राजू राजू, 2 बार राजू, 3 बार राजू, 4 बार राजू, 5 6, 6 7 8, 8 बार राजू लिखा है। ये राजू है कौन? कौन है ये राजू? ये राजू कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई मूवी का कैरेक्टर है, कोई भी नहीं है। ये राजू एक मैथमेटिकल यूनिट है। क्या होता है राजू? एक राजू में होते हैं असंख्यात योजन। क्या होते हैं? असंख्यात योजन। ये सब याद रखना आप, मेजरमेंट्स अभी अपन पढ़ेंगे ना। तो एक धनुष कितना होता है, एक राजू कितना होता है, कोस कितना होता है, हाथ कितना होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे अपन, आप सब नोट करते जाना। एक राजू में असंख्यात योजन, ठीक है। अब अपन असंख्यात समझे कि योजन समझे? चलो पहले योजन समझ लेते हैं अपन, ठीक है। पहले अपन छोटा वाला योजन समझते हैं, सेकंड लाइन अभी आप इग्नोर करना। एक योजन में होते हैं 4 कोस। कितने? 4 कोस। अब समझने बैठे थे योजन, नई चीज आ गई, कोस। अभी कोस क्या होता है? तो एक कोस में होते हैं 2 मील। कितने? 2 माइल्स। 1 कोस इक्वल्स टू 2 माइल्स। ये सब अप्रोक्सीमेट है मेजरमेंट्स। अब ये मील माइल्स जो यूएस में वो माइल्स में समझेंगे, जो इंडिया में वो किलोमीटर में समझेंगे। तो 1 माइल में होता है लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर, ठीक है। यानी एक योजन में कितने माइल हो गए? एक योजन में हो गया 4 × 2, यानी कि 8 माइल्स हो गए। एक योजन में कितना? 8 माइल, बराबर, ठीक है। किलोमीटर में कितना हो गया? 8 × 1.5, कितना हो गया? 12 किलोमीटर। यानी कि एक योजन में होते हैं 8 माइल या फिर 12 किलोमीटर। ये कौन सा हुआ? छोटा वाला योजन हुआ। एक होता है बड़ा योजन, जो कि इससे होता है 500 गुना, 500 टाइम्स होता है। अब सेकेंड लाइन देखिए, एक योजन में हमने क्या बोला था? 8 माइल। अगर बड़ा योजन है तो उसको 500 से मल्टीप्लाई किया, तो 500 × 8 कितना हुआ? 4000 माइल्स हो गया। इसको बोलते हैं प्रमाण योजन। किलोमीटर में कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो। एक योजन इक्वल्स टू
12 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 500 यानी कि 6000 किलोमीटर हो गया। ये क्या है? ये सब प्रमाण योजन है। एक होता है प्रमाण योजन, एक छोटा वाला योजन। प्रमाण योजन काम में आता है 3 लोग को नापने के लिए, बड़े बड़े द्वीप समुद्र नापने के लिए काम में आता है प्रमाण योजन। और ये जो छोटा वाला योजन है ये दूसरी चीजों के नापने के काम में आता है, जो कि बताएंगे अभी आगे आने पे। लेकिन आप ये अभी मेजरमेंट ख्याल रखना। क्लियर है? ये डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 माइल, इसकी एक भाव वासना भी देंगे कि कितना होता है मील में। अब जैसे ये बोला अपन ने, क्यों समझा? राजू समझने के लिए। एक राजू होता है असंख्यात योजन, यानी कि एक राजू इक्वल्स टू असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय 4000 मील। ठीक है, 4000 मील यानी कि कितना हो गया? 4000 मील मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात इक्वल्स टू एक राजू। यानी कि क्या करो, 4000 मील को असंख्यात बार रखो। 4000 मील प्लस 4000 मील प्लस 4000 मील प्लस 4000 मील प्लस 4000 मील, ऐसे कितनी बार? लाख बार? नहीं। करोड़ बार? नहीं। खरब बार? नहीं। शंख बार? नहीं। असंख्यात बार। असंख्यात और अनंत में अंतर है। अनंत बड़ा होता है, असंख्यात छोटा होता है। अपन मैथ्स की भी क्लास कर लेंगे एक दिन, 1-2 दिन में। अलौकिक गणित वो भी पढ़ लेंगे अपन, तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्या है? असंख्यात योजन। जैसे असंख्यात बार 4000 मील को रखा। 4000 प्लस 4000 8000 मील। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20,000 मील तो यही हो गया 5 बार रखने पे। और 20,000 रख दो, कितना हो गया? 40,000 मील। और इसको रख दो 80,000 मील से 5 4 4 4 4 रखते जाओ आप। कितनी बार? असंख्यात बार। कितना बड़ा मेजरमेंट है वो? किसका? 3 लोग का। 3 लोग का ये है मेजरमेंट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये एक राजू समझने के लिए अपन ने इतना सब करा था। अब ये जो 3 लोग है, इस 3 लोग के बीचों बीच एक त्रस नाड़ी है। क्या बोलते हैं? त्रस नाड़ी भी बोलते हैं, त्रस नाली भी बोलते हैं। बीचों बीच है एकदम बिल्कुल। ये जो है कैसी है? बिल्कुल शेप में जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट एक खोखे में आती है, बिल्कुल वैसा ही खोखा होता है। वैसा का वैसा ये 3D है त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी क्या होता है? एक होते हैं त्रस जीव और एक होते हैं स्थावर जीव। बताइए त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं? बताइए, अपन ने पढ़ा हुआ ये। त्रस और स्थावर किसे कहते हैं? ये दूसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं अपन। बताइए किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जल का नहीं, क्या बोलते हैं? त्रस की स्थावर? स्थावर। अच्छा, और त्रस जीव किसे बोलते हैं? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। बराबर, धन्यवाद। देखिए, एक इंद्रिय जीवों को बोलते हैं जिनके पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, उन्हें बोलते हैं स्थावर जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये एक इंद्रिय जीव है। 2 3 4 5 इंद्रिय जीवों को बोलते हैं त्रस जीव। ठीक है, जैसे लट, चींटी, भंवरा, तितली, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, अपन लोग, ये सब क्या कहलाते हैं? त्रस जीव। क्यों? अपने पास एक से ज्यादा इंद्रिय है। 5 सेंस ऑर्गन्स, 4 सेंस ऑर्गन्स, 3 2 ऐसे पाए जाते हैं। सिर्फ 1 सेंस ऑर्गन नहीं है अपन। ठीक, चलिए। त्रस नाड़ी, त्रस जीव। तो त्रस जीव जो हैं वो इस त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। ये जो 3 लोग हैं, इसके बीचों बीच त्रस नाड़ी होती है। आजू बाजू त्रस नाड़ी नहीं होती। तो बीच में ही सिर्फ 2 से 4 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, इसके बाहर नहीं। इसका क्या मतलब? एक इंद्रिय जीव नहीं पाए जाएंगे त्रस नाड़ी में? बिल्कुल पाए जाएंगे। एक इंद्रिय जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। आपसे एक और बात पूछता हूँ, इस 3 लोक के बाहर कोई जीव पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बोलिए, इस 3 लोक के बाहर कोई जीव पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? हाथ खड़ा करना है, सब बताया अभी मैंने।
बोलिए विदुषी दी। स्थावर जीव पाया जाएगा। 3 लोक के बाहर। हाँ जी। अच्छा, और कोई? और कोई? ओ सॉरी, त्रस के बाहर पाया जाएगा स्थावर। त्रस के बाहर स्थावर पाया जाएगा। त्रस नाड़ी के बाहर स्थावर पाया जाएगा। त्रस नाड़ी में त्रस जीव पाया जाएगा। नहीं, 3 लोक के बाहर कौन पाया जाएगा? आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये 3 लोक है, इस बाउंड्री के बाहर कौन सा जीव पाया जाएगा? ये बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री है। हाँ जी गौतम बोलिए। स्थावर। स्थावर। अच्छा, इस बाउंड्री के बाहर की जगह को क्या बोलते हैं अपन, पहले ये बताइए आप। बोलिए विदुषी दी। आलोकाकाश। अलोकाकाश। अलोकाकाश में कौन सा जीव पाया जाएगा? जीव या द्रव्य की बात की थी ना, आकाश पाया जाएगा ना बस। हाँ, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? आपको पता है सब कुछ। देखिए, अभी बताया था, ये 3 लोक है, सिर्फ 3 लोक में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं। जीव इसके अंदर ही पाया जाता है, इसके बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है। तो अलोकाकाश में कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। मैंने तो सिर्फ कंफ्यूज किया कि लोकाकाश के बाहर क्या है अलोकाकाश में। तो अलोकाकाश में कोई जीव द्रव्य नहीं है, सिर्फ लोकाकाश में है जीव द्रव्य। ठीक है, क्लियर हो गया? ध्यान रखना आप इसको, भूलना मत। चलिए, त्रस नाड़ी में त्रस जीव। ठीक, त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाएंगे। स्थावर जीव त्रस नाड़ी में भी पाए जाएंगे और 3 लोक के अंदर भी पाए जाएंगे, 3 लोक के बाहर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे है? बिल्कुल बीचों बीच है। किसके? 3 लोक के बीचों बीच में बना हुआ है। क्या? त्रस नाड़ी। हाइट कितनी है? वैसे तो 3 लोक की हाइट 14 राजू है, लेकिन ये कितनी है? 13 राजू में कुछ कम। 13 राजू में कुछ कम, कुछ कम है। हाँ, लंबाई कितनी है? 1 राजू। चौड़ाई कितनी है? 1 राजू। तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम कितना हो गया? हाइट मल्टीप्लाइड बाय लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई। कितना हो गया? 13 घन राजू हो गया। कुछ कम 13 घन राजू, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया? 13 क्यूबिक राजू से कुछ कम। आकार कैसा है? ट्यूबलाइट क्या खोखे जैसा, ये बताया अभी। ठीक, अब ये जो है, ये 3 लोक, अभी इसमें बताएंगे कि किसको घेरा हुआ है। लेकिन इस 3 लोक में जो नीचे है, नीचे की साइड, नीचे की साइड पाया जाता है अधोलोक में। क्या? नरक गति, नारकी जीव पाए जाते हैं। और कौन कौन पाए जाते हैं वो बताएंगे अपन, लेकिन अभी आप समझिए नारकी। ये जो 7 नरक है ना, ये वहां पे पाई जाती है नीचे की साइड। ये जो नीचे का पोर्शन है ना आपका, ये नीचे का पोर्शन, यहाँ पे 7 नरक पाई जाती है। क्लियर है ये? यहाँ पे 7 नरक है। अब वो 7 नरक को अपन समझ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल चलेगी। ठीक है, इतना इसलिए समझाया है। अब आते हैं अपन सूत्र पे, अब समझ में आएगा कि रत्न, रत्न यानी रत्न, और ये पीछे प्रभा नाम है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये क्या है? भूमयो, ये भूमियां हैं। ठीक है, ये जो भूमियां हैं कितनी है? 7 भूमियां हैं। सप्ताधोध, ठीक है, सप्ताह अधो ध, यानी कि नीचे की साइड है। अधो यानी कि नीचे की साइड। 7 भूमियां हैं नीचे। और ये भूमियां जो है, ये किसके सहारे है? तो बोला घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, यानी कि घनाम्बुवात और आकाश के सहारे स्थित है। इस 7 नरक को और 3 लोक को झेलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की या किसी भगवान की। इसको कौन झेले हुए है? एक मोटी हवा है, और मोटी हवा के नीचे क्या है? आकाश द्रव्य है, जगह है, जो कि इसको संभाले हुए है। ठीक है, ऐसे 7 नरक है। घनाम्बुवात,
और आकाश के सहारे ये 7 नरक है। ये घनाम्बुवात क्या है, ये देखिए फोटो दिखाते हैं आपको और वापस से। एक्चुअली एक फोटो मिसिंग है इसमें, दिखा। ये जो है ना, ये से बाउंड्री बनी हुई है, 3 मोटी मोटी लेयर, ये है घनाम्बुवात। ये क्या है, आकाश की, ये है वायु की मोटी मोटी लेयर। इसके अंदर 7 नरक है और इसके बाहर आकाश द्रव्य है। तो ये आकाश द्रव्य ने इस वायु को झेल रखा है और ये वायु ने इस 7 नरक को संभाले रखा है, इसके सहारे से टिकी हुई है। मोटी मोटी है वायु है भी, वो देखेंगे कितना मेजरमेंट है, अभी अपन आगे चलते हैं, देखेंगे उसको और धीरे धीरे। ठीक, तो 7 नरक के नाम क्या है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये जो नाम है ना, ये नाम का भी मीनिंग है और इनके 7 नाम और हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, ऐसे और भी नाम है 7 नरक के। ये जो 7 नाम है, रत्न प्रभा, यहाँ पे कितनी है लाइट, बिल्कुल रत्न जैसी, रत्न जैसी, जैसे रत्न की होती है ना, बिल्कुल जरा सी लाइट, इतना अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे रत्न प्रभा नाम है। ऐसे और भी नाम का मतलब है यहाँ पे। अब मुद्दे की बात यह है, ये तो 7 नरक के नाम हो गए, नारकी बोलते किसे हैं, किसे बोले नारकी, ये क्वेश्चन उठता है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, नारकी किसे कहते हैं, आप बताइए। आपको क्या लगता है नारकी किसे बोलते हैं, फिर मैं तो बताऊंगा ही। नारकी किसे बोलते हैं, किसे बोले हम नारकी। किसी को भी नहीं पता, अरे आसान क्वेश्चन है, नारकी किसको बोलना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। बोलिए नीलिमा जी। जो घोर पाप करते रहते हैं और फिर वो नरक गति में जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ही एक बता रही मिनट, जो हूँ। नरक गति में पहुंच गए वो नारकी, कि जो नरक गति में नहीं पहुंचे वो नारकी, पहले तो ये क्लियर कीजिए आप। मतलब जो नहीं पहुंचे, मतलब जैसे कि दूसरी गति में है, नरक गति से पहले वो दूसरी गति में, लेकिन वहां जो घोर पाप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और फिर वो जा रहे हैं नरक गति में। और जो नरक गति में पहुंच गए वो नारकी नहीं है। पहुंच के तो अब मतलब काम वैसे ही किए थे नरक गति वाले, तो अब जब गए वहां पे तो अब उनको नारकी बोल दिया। जैसे हम मनुष्य गति में रह रहे हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमें मनुष्य बोला जाएगा ऐसे। ठीक है, जो मनुष्य गति में वो मनुष्य हैं, जो नारकी हैं, जो घोर पाप करते हैं, जो नरक गति में है वो नारकी। एक आंसर ये मिला, बढ़िया। और क्या आंसर है, बोलिए। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ मुझे ही नहीं बोलना है। हाँ बोलिए नीलेश जी। हम जो नर भूमि में पैदा होते हैं, जो वैक्रियक शरीर होता है, और हम्म, या और नारकी का जीवन बिताते हैं, इसका अकाल मृत्यु नहीं होता है, और वहाँ पे भुगतने के बाद ही दूसरी गति होती है, तो वो नाती है, तो नर्क में रहने वाले नाती। ठीक है, बढ़िया। और सो अवधि ज्ञान जन्म से अवधि ज्ञान रहता है। ठीक है, हाँ जी अर्चना जी आप बताइए। तो नारकी मतलब जो नरक में पैदा हुए वैक्रिक शरीर वाले, और जो दूसरों को लड़ाने भड़ाने का काम, और उनके भाव ही कभी नहीं अच्छे होते हैं, और हमेशा दूसरों को कष्ट देने का रहता है, वो नारकी कहलाते हैं। ये नारकी ही जीव 7 नरकों में रहते हैं। बढ़िया, ठीक है गौतम बोलिए। नारकी वो जीव है जो नरक गति में रहते हैं, जो 7 नरक का आप बता रहे हो। वो नरक में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कुछ गलत करा है, तो उसको भोगने के लिए उनका फिक्स टाइम भी रहता है हर एक गति में। उसको पूरा करने के बाद वो एक से दूसरे में जाते हैं। ठीक है, या तो बढ़िया। प्रमोशन होता है या डिमोशन होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड सबके ऑन व्हाट दे डू। सबका बढ़िया, अच्छा आंसर है, अपन अब पढ़ लेते हैं। अच्छा है, नारकी किसे कहते हैं, नारत, अलग अलग नाम है, नारत पर्यायवाची है, सिनोनिम नेम्स, थोड़ा नाम भी तो अलग अलग होना चाहिए, एक ही एक नाम से कब तक बोर होंगे, थोड़े अलग अलग नाम रख दिए। नारत, नारत यानी कि जो रति को प्राप्त नहीं होते एक दूसरे से,
एक दूसरे से प्रीति को प्राप्त नहीं होते, परस्पर में एक दूसरे के जिनके प्रेम बिल्कुल नहीं होता, उन्हें कहते हैं नारकी। आप देख लीजिए, नरक गति में कोई भाईचारा नहीं होता, कोई मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यारी कुछ नहीं होती है। आपस में सिर्फ लड़ने का काम रहता है, कोई परस्पर में प्रेम नहीं होता, कोई रति नहीं होती, रत नहीं होते एक दूसरे में एक सेकंड के लिए भी। इसलिए क्या बोलते हैं? नारद। नारद, नारद नहीं, नारद। ठीक। और एक दूसरे में भी नहीं रमते, उस जगह से भी प्रीति नहीं करते हैं। जो नरक गति है, जगह है, वहां पे भी मजा नहीं आता उनको, एक भी नारकी रहना नहीं चाहता है वहां पे। सब लोग फटाफट भागना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है भाग कोई सकता नहीं है, आत्महत्या नहीं कर सकते वहां पे नरक में। वहां की जगह पसंद नहीं आती है, वहां की चीजें पसंद नहीं आती है, वहां का टाइम पीरियड काटना मुश्किल रहता है। क्या है? नारद। इसलिए वहां पे प्रीति नहीं होती किसी भी चीज से। नारद, नारकी। दूसरा नरक। नरक, नरक यानी कि जो प्राणियों को क्लेश पहुंचावे, ऐसा स्थान, ऐसे जीव, उन्हें कहते हैं नरक। एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने वाले, एक दूसरे को दुख पहुंचाने वाले। काम क्या है नारकियों का? वहां पे कोई ऐसा थोड़ी है सांस लेंगे, चलो अभी मसाज करवा लें, चलो अभी खा लें, चलो अभी पी लें, ये सब काम नहीं होता है। एक काम है सिर्फ कैसे दुख दिया जाए, कैसे परेशान किया जाए आपस में, ये काम चलता रहता है। सबका सोच ही ये रहता है हर सेकंड। और वहां की जगह भी वैसी रहती है, दुख देने वाली, नरक। तीसरा निरय। निरय भी बोलते हैं नारकी को। निरय यानी कि क्या? जिनका पुण्य कर्म चला गया उन्हें बोलते हैं निरय। पुण्य कर्म चला गया, हाँ, पुण्य कर्म होता तो नरक में क्यों होते हैं? वहां पे पुण्य का काम नहीं है, पाप ही पाप का उदय है पूरे टाइम। इसलिए क्या है? निरय। नारद, नरक, निरय, तीन काम हो गए। ये ऐसे होते हैं नारकी जीव। पुण्य नहीं होता, पुण्य जो है यहाँ पे है करने की व्यवस्था, पुण्य करने की व्यवस्था, पुण्य करने के साधन। अगर यहाँ पुण्य के कार्य नहीं किए तो क्या है? ठीक है, पुण्य करना पसंद नहीं है, चलो जहां पे पुण्य करना पसंद नहीं है वहां चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो पुण्य कर्म चला नहीं जाए अपना, ये अपने को ध्यान रखना है। निरत। निरत, निरत यानी कि जो अच्छे कामों में रत नहीं रहते, जो बुरे कामों में रत रहते हैं, लगे रहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 7 व्यसनों में जो लगे रहते हैं उन्हें कहते हैं रत। निरत, बुरे कार्यों में लगे रहने वाले जीव, वो कहलाते हैं नारकी। निरत। 7 व्यसन के नाम क्या हैं? बताइए, 7 व्यसन के नाम क्या हैं? बोलिए, अर्चना जी बोलिए, 7 व्यसन। सात हिंसा झूठ यही सब है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह और व्यसन तो शराब पीना, मद मशु मांस का सेवन करना, स्त्री गमन करना, इतने याद आ रहे मुझे भी। हाँ, वो तो 5 पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। आप थोड़ा हाँ बेसिक तो में देख लेना आप लोग सभी, ये बेसिक्स के जो पार्ट होते हैं ना, yjhd.in पे है स्लाइड 7 व्यसन की, उसमें नाम पढ़ लेना। हाँ गौतम बताओ। चोरी, शिकार, फिर जुआ, मांस, फिर और क्या था, एक तो वैश्यगमन, और एक और पर स्त्री गमन, और एक बच गया। और मांस, मदिरा, चोरी, अ, फिर उसके बाद हंटिंग, शिकार, चोरी, शिकार, जुआ, मदिरा, मांस, मदिरा। अ, मदिरा बच मदिरा, गया था। हाँ। ठीक है, ये 7 होते हैं व्यसन। कौन कौन से? जुआ, मांस, जुआ खेलना, मांस खाना,
शिकार खेलना, शराब पीना, चोरी करना, परस्त्री गमन, वैश्यागमन, ये 7 व्यसन हैं। जुआ खेलना भी व्यसन है, शराब पीना भी व्यसन है, ये सब नरक जाने के कार्य हैं। शराब में वाइन भी आती है, नॉन अल्कोहलिक टाइप्स जो कम अल्कोहल वाली है वो भी आती है, ये सब आती है चीजें। जुआ में 1 टाइम गैम्बलिंग भी आती है, ये सब जुआ है। ये 7 चीजों का अगर जैनी श्रावक है तो त्याग होना ही चाहिए, कम से कम इन 7 व्यसनों का। ठीक, चलिए, ये 7 व्यसन हुए। तो ये जो चीजें हैं, नारद, नरक, निरय, निरत, ये जो है ये क्या है? ये नारकी जीवों के नाम हैं। अब इसमें जो पहली पृथ्वी बोली, कौन सी? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है घर भाग, दूसरा पंख भाग, तीसरा अबहुल भाग। अबहुल भाग, ऐसे 3 पार्ट हैं उसके। तो पहले पार्ट में तो व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं। इन देवों की बातें अपन बाद में करेंगे जब देवगति की बात चलेगी। तो दूसरे पार्ट में भी व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं, और जो तीसरा पार्ट है उसमें नारकी जीव रहते हैं। ये पहले नरक की बात चल रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नारकी निकल के कभी कभी उन देवों के स्थान पे घूम के आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जा नहीं सकते हैं, बहुत मोटी मोटी लेयर्स है, पार नहीं कर सकते उसको। ठीक, ये पहले नरक की व्यवस्था है। फिर उसके नीचे लाइन से 6 और नरके हैं, ऐसे 7 नरक हैं टोटल। तो अबहुल भाग जो है रत्न प्रभा पृथ्वी का, उसमें पहली नरक है, और पहले नरक के नारकी वहां पे रहते हैं। ठीक, ये 7 नरक के नाम हुए। अभी जो नरक है इसमें रहने के लिए कितने क्या क्या हैं, क्या घर हैं, कैसा क्या बना हुआ है? हमने सुना है बिल बने हुए होते हैं, महल बने हुए होते हैं, बना हुआ क्या होता है वो अपन इस सूत्र से अब देख लेते हैं। पहला सूत्र क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, दूसरा, तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम। इस सूत्र फिर बड़े हैं। बड़े क्यों हैं? 7 नरक हैं। अब 7 नरक के नाम बताए तो उनमें कितने बिल हैं वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो एक एक की क्वांटिटी बताने में वर्ड्स लगेंगे। तासु 30, तासु यानी कि उनमें, उनमें किन में? उन भूमियों में। क्या है? 30, 30 यानी कि 30। पंचविंशति यानी कि पंच प्लस विंशति, विंशति यानी 20, 20 + 5 25। पंचदश, पंचदश यानी कि 15। दश, दश यानी कि 10। त्रि, त्रि यानी कि 3। पंचोनैक, पंच और फिर पंचोनैक, पंचोनैक यानी कि 5 कम 1 लाख, 5 कम 1। ठीक है, नरक। और आखिरी ये जो 5 बचा वो नरक शत सहस्राणी। शत सहस्त्राणी यानी कि सहस्त्र बोलते हैं 1000 को, 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? लाख। तो सबके पीछे लाख लगा लेना। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, पंचोनैक ऊन, पंच ऊन 1, पंचोनैक, पंच ऊन 1, ऊन यानी कम। किसमें कम? 1 में। 1 क्या? 1 लाख में 5 कम। ठीक, और आखिरी 5। तो ऐसे 7 नरक के ये क्या है? ये बिल हैं। पहली नरक के बिल कितने हुए? 30 लाख। दूसरी नरक के 25 लाख। तीसरी नरक के 15 लाख। चौथी नरक के 10 लाख। पांचवी के 3 लाख। छठी के 5 कम 1 लाख और सातवीं के 5 बिल हैं। यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे बिलों की संख्या कम हो रही है, यानी कि जो जीव हैं नीचे नीचे कम पाए जाते हैं, ऊपर की नरकों में
ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी यहाँ पे बात है। अब ये बिल कैसे हैं, बिल कैसे हैं? तो बिल जो है, हाँ जी विदुषी दी बोलिए। भैया एक बार ये क्षत्री का दोबारा से बताना। शत शत सहस्त्राणी। नो नो, ऊपर ऊपर वाला जो है ना, पंच दश दश। अच्छा, पंच दश दश त्रि पंचोनैक। अच्छा देखिए, विंशति के बाद पंच दश यानी कि 15, 5 और 10, फिर दश यानी 10, त्रि यानी कि 3, पंचोनैक, पंच ऊन एक, एक ऊन, एक में से कम करो, ऊन यानी कम, कितना कम करो? 5, एक में से 5 तो कम कर नहीं सकते, -4 आ जाएगा। नीचे क्या है? शत सहस्त्राणी, यानी कि 1 लाख में से 5 कम कर लो। ठीक है, और ये ठीक है। पंच, और ये एंड में पन फिर 5 ना क्यों बोला? क्या क्या क्या? ये नीचे जो लिखा हुआ है कि 5 कम 1 लाख और 5 न रखें। तो ये पंच आया ना पीछे, पंच, पंच, ये जो पंच है आखिरी में 5 बचा ना 7वीं नरक के लिए। 7वीं नरक में 5 बिल है, ओके इसलिए ओके। है ना। च एव यथाक्रमम, च एव यथाक्रमम, यानी कि अपने अपने क्रम के अनुसार, आप समझ लेना। ठीक है, बोलिए नीलिमा जी, क्या डाउट है? भैया तो ये जैसे 30 लाख 25 लाख, तो ये नरक है एक, मतलब हर 1 2 3 में, या फिर ये इतने जीव हैं? ये जीव नहीं है, बिल है, बिल, अच्छा रहने बिल, रहने के बिल, ओके ओके। रहने के बिल हैं। हर एक अच्छा नरक जैसे, में बिल बने हुए हैं, कितने कितने बिल हैं, और एक एक बिल में बहुत सारे जीव रहते हैं। ये जैसे जीवों, जो लास्ट वाला, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए। ठीक। हाँ तो जैसे ये जो लास्ट वाला है महात्म प्रवाह, तो वहां पे जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ पे लिखा है 5 नरक, तो यानी वहां पे सिर्फ 5 बिल हैं, 5 राइट? बिल, यस करेक्ट। ओके। और छठवा वाला जैसे है तम प्रवाह, तो 5 कम 1 लाख, मतलब 1 लाख में से -5 कर दो तो उतना जो भी है उतने बिल, राइट? ऐसे, बराबर, ओके ओके, यस ठीक है, करेक्ट। क्लियर। अब ये बिल कैसे हैं? तो बिल का आकार जो है, जो ढोलक होता है ना, ढोलक की पोल जो होती है उसके समान है। या फिर ऐसा मान लीजिए, तलघर होता है ना, तलघर, ग्राउंड में अंदर तलघर बनाते हैं जहाँ पे खजाना छुपाते हैं, उस टाइप का होता है आकार। या फिर जो अपने घर में पानी के टैंकर आते हैं ना, टैंकर, गर्मी में जब पानी सूख जाता है तो टैंकर आते हैं, वैसे टैंकर के आकार के होते हैं बिल। ठीक है, और ये बिल भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंद्रक बिल, एक होता है श्रेणीबद्ध बिल, और एक होता है प्रकीर्णक बिल। कैसे कैसे होते हैं, फोटो देखते हैं समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए एक बिल है, तो एक बिल में जो ये जो है बीच में, बीचों बीच ये पर्पल वाला, ये है इंद्रक बिल, यानी कि ये मेन बिल है, इंद्र, इंद्रक बिल। ये जो येलो वाले हैं, ये क्या है? एक सीक्वेंस में जमे हुए हैं, इसे बोलते हैं श्रेणीबद्ध। श्रेणी यानी कि एक लाइन में जमे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और ये जो फैले हुए हैं रेड, ऐसे स्कैटर्ड हैं, इन्हें बोलते हैं प्रकीर्णक बिल। ऐसे 3 टाइप के बिल होते हैं। हर एक उसमें ऐसे ये जो है, ये इस टाइप के बिल पाए जाते हैं हर एक नरक में। ठीक है, इंद्रक बिल एक ही होगा, इंद्रक बिल एक ही होगा। ठीक है, नहीं इंद्रक बिल ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग वहां पे कितने पटल हैं, वो आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी कितने कितने कैसे कैसे शेप होते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। 2 मिनट देख ले क्या? 2 मिनट देख लेते हैं, बिल की क्या है, बात पूरी हो जाएगी अपनी। हाँ ये सूत्र कर लेते हैं। ये बिल जो है, तो शेप समझा ना अपन ने। ये क्या होता है, नरक जो होते हैं ना, हर एक नरक में फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर बने हुए होते हैं। जैसे अपने अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, स्काई, वो क्या बोलते हैं, स्काई लाइन देखने के लिए, वैसे यहाँ पे भी क्या है, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। जैसे पहली नरक में 13 फ्लोर्स हैं, तो हर एक फ्लोर पे बहुत सारे बिल हैं। तो ये जो बिल है, डॉट्स बने हुए हैं, ये क्या है, एक बिल ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बिल हैं, तो ये ऐसे बिल यहाँ पे बने हुए हैं, ये यहाँ पे
दर्शाना चाहा है। अभी जो पहली नरक है, पहली नरक में कितने बिल हैं? 30 लाख बिल हैं। तो इंद्रक बिल हो गए 13, क्योंकि 13 पटल हैं, तो हर एक फ्लोर पे एक होगा इंद्रक बिल। ठीक। श्रेणीबद्ध जो कतार में जमे हुए होंगे वो कितने हैं? 4420। और फैले हुए कितने हैं? ये फैले हुए यहाँ पे ये हैं 29,95,567। तो ऐसे कितने हो गए? 30 लाख बिल हो गए। बराबर। ठीक है, ये बिलों की संख्या है। ये देखिए ऐसे 7वीं नरक है। 7वीं नरक में क्या है? ये प्रकीर्णक बिल नहीं है, सिर्फ इंद्रक और श्रेणीबद्ध ही है। एक इंद्रक बिल और 4 क्या हो गए? श्रेणीबद्ध बिल। ऐसे घटते जाते नीचे जाते जाते फ्लोर्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे इसको समझना। अब ये बिलों की क्या विशेषता है? ये बिल जो हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं कि चलो नीचे के फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे घूम के आ जाएं। ऐसा नहीं होता है कि चलो इस फ्लोर पे थे, आज इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। जिसमें हो पूरा लाइफ टाइम उसी में बिताना है, उसी बिल में। आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं कि सुरंग बना के चले गए और घुस जाएंगे दूसरे बिल में। ऐसा नहीं होता। कोई गेट वेट नहीं होते कि कोई गेट बना हुआ है, ताला लगा दिया, घुस गए, अपना पर्टिकुलर अपना प्राइवेसी है। प्राइवेसी नहीं मिलती है वहां पे। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जा सकते। ये दीवारें कैसी बनी हुई है? वज्र की बनी हुई है, ऐसी कठोर बनी हुई है। ऐसा इसको समझना बिलों को। ठीक है, अभी जो 7 नरक है, ये 7 नरक में कैसा माहौल है? अभी जैसे मान लीजिए अक्टूबर हीट चल रही है, कहीं पे ठंड होगी, कहीं पे बारिश है, वहां पे कैसा मौसम रहता है? तो वहां पे मौसम का ऐसा है, या गर्मी चाहिए हो तो पहली से 5वीं नरक तक चले जाना। पहली से 5वीं नरक तक चले जाना तो गर्मी मिलेगी। और 5वीं 5.75 लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि जो 5वीं नरक है उसके 3/4 पोर्शन तक खूब गर्मी है। और जो ठंड है वो कहाँ पे है? 6ठी और 7वीं नरक में, और 5वीं नरक के अंत में 1/4 में, 1/4 पोर्शन में ठंड है। मौसम नहीं बदलते वहां पे कि अभी गर्मी का मौसम है, अब ठंड आएगी, अब बारिश होगी, स्वेटर मिलेंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। जो मौसम है उसी में रहना है। अपन ने अगर छड़ाला पढ़ी हो तो आपको लाइन याद आ रही है किसी को कि गर्मी और ठंड का जो वर्णन आता है नरक का, वो कैसा वर्णन है? किसी को ख्याल है? बोलिए नीतू दीदी, बताइए। मेरु समान लोह गल जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। बढ़िया। मेरु के समान लोहा गल जाता है। मेरु पर्वत क्या है? बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी चीज होती है उसको मेल्ट करने में उतनी ज्यादा क्या है? हीट लगती है। अगर उसको क्विकली उसको आपको गलाना है तो उतनी ज्यादा हीट लगती है। तो मेरु जितना जो पर्वत है वो चुटकी में गल जाए, इतनी गर्मी है। कितनी गर्मी होगी? और किसी चीज को जमाना है जहां पे जैसे फ्रीजिंग होती है, तो जैसे ठंड पड़ी तो एकदम तो बर्फ नहीं जमती। जितनी ज्यादा ठंड होगी उतनी क्विकली वहां पे बर्फ जमेगी। तो मेरु जितना पर्वत है वो क्विकली जो है कैसा हो जाता है? जम जाता है। एक समय नहीं लगता, इतनी ठंड है। ऐसा पूरा वर्णन है नरक का। ठीक है, ये अपन ने देखा कि नरक में, नरक कहाँ पे है, कितनी है, क्या क्वांटिटी में है, कैसे बिल बने हुए हैं। नरक में कोई महल नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं मिलेगी, कोई पर्सनल बंगलो नहीं मिलेगा, वहां पे कोई एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं रहेगा, कोई सामाजिक मिलन नहीं रहेगा। वहां पे जाएंगे तो कोई मम्मी नहीं बोलेगी कि भैया मेरा लाल आ गया, हैप्पी बर्थडे। सब कुछ नहीं होने वाला, वहां कोई प्रीति नहीं है। ये ऐसी नरक की दशा है। ऐसी नरक की दशा अपन समझ रहे हैं कि ये जीव है, कहाँ कहाँ जा सकता है और गया है। कौन जीव? अपन कहाँ कहाँ गए हैं, ऐसा विचार करके नरक जाने से अपने को भय खाना चाहिए। और नरक से भय नहीं खाना चाहिए, भय खाना चाहिए ऐसे कार्यों से जो अपने को नरक पहुंचाए। उन कार्यों से अपने को
बिल्कुल बचना ही चाहिए, क्योंकि 2 मिनट का मौज और सागरों और करोड़ों वर्ष का क्या नरक में दुख। तो ऐसा अपन समझ रहे हैं, और आगे बातें आएगी नरक की कि वहां पे कैसा शरीर होता है, कैसा वेदना होती है, शरीर का कलर कैसा, परिणाम कैसा होता है। ये सब बातें अपन अब तीसरे सूत्र से कल से देखेंगे। आप इतना ही आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए क्विकली मैं 4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 लोक का घनफल कितना है? 3 लोक का घनफल कितना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, सबको जवाब देना है। अब तो सबने सुना है, अब तो सब जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, गौतम बताइए। ऑलमोस्ट 13 घन राजू। 13 घन राजू 3 लोग का। अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ जी नीतू दी बताइए। 343 घनराजू। एग्जैक्टली करेक्ट, 343 घन राजू। 13 घन राजू तो त्रस नाड़ी का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, त्रस जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए त्रस नाड़ी में, ऑप्शन बी त्रस नाड़ी के बाहर 3 लोक में, ऑप्शन सी पूरे आकाश में। 3 ऑप्शन है, बताइए। हाँ जी, सबको जवाब देना है। हाँ जी, नीलेश जी बताइए। या सिर्फ त्रस नाड़ी में। सिर्फ त्रस नाड़ी पक्का? पक्का। इंदिरा जी आपका भी यही जवाब है क्या, कि कुछ और है? हाँ, त्रस नाड़ी में। ओके परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कि ये जो 3 लोक हैं, इसमें जो नरक है 7 नरक, तो 7 नरक में कौन सी नरक में गर्मी रहती है और कौन सी नरक में ठंड रहती है? बोलिए नीलिमा जी। 1 से 5 जो है, तो 1 से 5 गर्म है, और ये लास्ट का 5.25 ले लो, तो 5.25 से 7 तक ठंडी है। ठीक है, और क्वार्टर जो तक। हाँ हाँ 3/4 क्वार्टर तक, ठीक है। राइट राइट हाँ। बढ़िया, गरम फिर नीचे ठंड। ओके परफेक्ट। और ये जो बिल होते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टोटल जो बिल होते हैं कितने टाइप्स के बिल होते हैं और बिल कैसे होते हैं शेप में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल किन कैसे कैसे बिल होते हैं, उनका शेप क्या होता है नरक के बिलों का? गोलाकार। कौन बता रहे हैं? गर्भांत। एक मिनट, जिससे पूछे वही बताए। ये उमा आंटी जी बताइए। बीच में एक इंद्रक बिल होता है, हम्म फिर उसके बाद में श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, और हम्म इसके बाद में प्रकीर्णक बिल होते हैं। हाँ बढ़िया। उनका शेप कैसे होता है बिलों का? श्रेणीबद्ध बिल तो लाइन में होते हैं, शेप और शेप इंद्रक बिल बीच में होता है, और प्रकीर्णक बिल माने अलग अलग होते हैं, हाँ शेप मतलब बिखरे हुए। कैसे दिखते हैं, ये तो प्लेसमेंट बताया आपने। शेप होता है तलगढ़ जैसा, ढोल की पोल जैसा। ठीक है बढ़िया। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस हो गए। आप लोग रिवाइज करना डेली के डेली, ताकि याद रहेगा। और आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे आगे का तत्वार सूत्र, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आएगी, आप याद करते जाना। ग्रंथ में से भी अपन पढ़ते जाएंगे पैरेलली। जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप में से कोई लेना चाहे जिनवाणी स्तुति, वो लीजिए प्लीज। हाँ जी नीलिमा जी लीजिए प्लीज। हे जिनवाणी भारती, तोहे जपो दिन रहे, तेरी शरण में सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती। आयोत्सर्ग।